लोगों को विदेश भेजने का वादा किया गया था, जिसमें इजराइल के लिए हम लोगों का ट्रेनिंग करवाया गया था। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को भी भेजने का कष्ट करें। अब ये सरकार युवाओं के साथ खेल रही है। आप देखें 2 साल से हम लोग बीत गया, कोई कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि आप लोग जाओगे नहीं जाओगे। योगी जी अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम लोगों पे ध्यान दें, जल्द से जल्द हम लोगों को इजराइल भेजने का कष्ट करें। ये लगता था कि हम लोग फरवरी माह में भी 2025 में ही चले जाएंगे, लेकिन अब तक दावा खोखला है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं बेरोजगार नौजवानों के लिए लाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं का सच जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जब सरकार आई थी 2014 में केंद्र सरकार, तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। 12 साल बीत गए। तमाम जो नौजवान हैं, क्या हालात है देश में, आप समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम योजनाएं वो भी लेकर के आते हैं। लगभग 9.5 साल उनकी भी सरकार के बीत चुके हैं। नौजवानों की हालात आप समझ रहे हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में एक वेबसाइट है रोजगार संगम सेवा योजन पोर्टल, उसके थ्रू एक वैकेंसी आती है। NSDC के थ्रू इनको जो नौजवान थे जिनको चयनित किया गया था, एक PDF जारी हुई थी, उन सभी नौजवानों को इजराइल में नौकरी मिलनी थी। 2 साल बीत गए हैं, अभी तक के इन सभी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ आश्वासन, और 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। समझ रहे हैं क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, किस तरीके से इन नौजवानों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, समय ख़राब किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कागज़ लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देखेंगे बगल में और नौजवान हैं जो सब कागज़ लेकर खड़े हुए हैं, और इन सभी ने ज्वाइनिंग के लिए सारे अपने जो दस्तावेज हैं वो जमा कर दिए हैं। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे चलकर भेज दिया जाएगा। हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? सर धर्मनाथ यादव, कहाँ पर रहते हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से चले आए हैं। जी सर। क्या वादा किया गया था आप लोगों से? हम लोगों को विदेश भेजने का वादा किया गया था, जिसमें इजराइल के लिए हम लोगों का ट्रेनिंग करवाया गया था ITI कॉलेज आजमगढ़ में। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया गया वाराणसी में नवंबर 2025 में। उसके बाद अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है कि जब वहाँ से इजराइल से अपडेट आएगी तब आप लोगों को भेजा जाएगा। हम लोग सेवा आयोजन कार्यालय और वाराणसी NSDC पर घूमते घूमते थक गए हैं। आज लखनऊ में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई अपडेट नहीं मिला है। कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखा दे, ये सेवा योजन निदेशालय है, इसके जस्ट बाहर खड़े हुए हैं। बगल में देखेंगे यहाँ पे पुलिस भी लगा दी गई है, इनको रोका जा रहा है कि आगे ना बढ़ें। आपका नाम क्या हुआ? हरेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? बाराबंकी। बाराबंकी, मतलब हर जिले से चले आ रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जी, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये तारीख दिया जा रहा है। हम लोग पिछले जो बच्चे 2024 से हम लोग यहाँ भटक रहे हैं यहाँ पे। हाँ। मान चलिए 2 साल बीतने का है, अभी तक कुछ हम लोग को यानी कि मिला नहीं कुछ न्यूज़ कि हाँ आप जाओगे कि नहीं जाओगे। योगी जी ने बड़ी सौगात लाई थी, उस समय कैसा लगा था? रोजगार उसमें तो अच्छा लगा था, लेकिन आप देखें 2 साल से हम लोग बीत गया, कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि आप लोग जाओगे नहीं जाओगे। फ़ोन भी आना काल सब बंद हो गया है। 245 बंदे भी सेलेक्ट हुए थे, 6 महीने नहीं हुआ। वो लोग 45 लोग चले गए। आज 14 तारीख फिर फ्लाइट है 245 लोगों की जो थे उसमें, आज भी 50 लोगों से फ्लाइट है आज। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, हम लोग कोई आ ही नहीं रहा है कुछ। तो आप लोगों से दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा होगा? अब ये सरकार युवाओं के साथ खेल रही है। हम लोग का पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेमेंट भी जमा कर दिए। हम लोग को पेमेंट के लिए कॉल आनी थी, पेमेंट अभी तक नहीं जमा, उसके लिए कॉल नहीं आई, और अभी तक हम लोग पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं बहराइच से आया हूँ। इसी प्रकार हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। बहुत यहाँ पे सेवा हाथ में अपने एक लिस्ट भी लिए हुए हैं, एक PDF है, जरा कैमरे पे दिखा। 1383 लोगों का इसमें लिस्ट आ गया है, नाम सबका ये है। कोई सेटरिंग से है, कोई उससे टाइल से है, मतलब सभी क्षेत्र से हैं, सब ट्रेड से हैं। और हम लोगों ने इतना वो करने के बाद भी अभी तक 2 साल हो गया, कोई सेवा नहीं।
और हम लोग प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी वो लगातार भेज रही है। हम लोग को अभी तक यही आश्वासन आ रहा है कि अभी ऊपर से आदेश नहीं आ रहा योगी जी है। तो बड़ा सौगात लेकर के आए थे, कुछ फेवर में बात नहीं हो रही है? जो सौगात लाते हैं इससे बड़ा उम्मीद आप लोग की बन जाती है। उम्मीद तो बन जाती है, मगर युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, युवाओं के साथ खेल रहे हैं। योगी जी से एक शब्द कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? योगी जी अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम लोगों पे ध्यान दें, जल्द से जल्द हम लोगों को इजराइल भेजने का कष्ट करें। 2 साल बीतने यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, काफ़ी कर्ज में डूब चुके हैं, कम से कम 8 लाख रुपए कर्ज हो गए हैं। इजराइल के नाम पे काफ़ी कर्ज हो गए। हम लोग को ये लगता था कि हम लोग फरवरी माह में भी 2025 में ही चले जाएंगे, लेकिन अब तक दावा खोखला है। जहाँ भी जाते हैं न्याय की उम्मीद नहीं मिलती है। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग कर्जीदार हो गए? कर्ज में कितने लोग हैं? सारे लोग हैं सर, सारे लोग हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर हम लोग। हाथ उठा के बताए कितने लोग कर्जेदार हैं। देखिए, ये सब नौजवान हैं, ये सब कर्जे में हैं और सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि नौकरी अगर इजराइल में मिल जाएगी तो इन सभी का कर्जा अपना दूर कर सकेंगे। मेरा नाम दिलीप है। क्या दिखा रहे हैं आप? ये एक वीडियो है मंत्री जी का। ये देखिए, मंत्री जी का एक वीडियो दिखा रहे हैं। क्या है इस वीडियो में? वादा पे वादा कर रहे हैं सर, वो उकसा के धरना प्रदर्शन किए, जो काम उनको राहत कितना पहले मिल गई। महाराज जी चिढ़ गए, जाओ वीडियो बनाता है, कंटेक्शन लाइन में ही गया है। अब बोलते ये वीडियो में क्या बोला मंत्री जी ने? ये आदमी के ऊपर सर जी 4 से 5 केसेस है। आप इसका हिस्ट्री, इसका प्रोफाइल जो इस वीडियो दिखाया गया उसका प्रोफाइल चेक करिए तो ये आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। बट वो बंदे को इजराइल भेज दिया गया। अभी ये 9 तारीख को फ्लाइट हुआ है। वीडियो मंत्री जी ने क्या बोला है? मंत्री जी ने मंत्री जी ये जो बोल रहे हैं कि मंत्री जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो नाराज हो गए हैं, इसीलिए इस बच्चों को नहीं भेजा जा रहा है। 1383 बैच को रोका गया और 245 को आप लोगों से क्यों नाराज है? हायर कर कौन से क्यों नाराज है? अपडेट नहीं न दे रहे हैं। बस इतना ही है कि कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। किस लिए वो नाराज है हम लोग से? आप लोग चाह क्या रहे हैं अभी? चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को भी भेजा जाए। दो साल से इंतजार करवा रहे हैं, आखिर क्यों करवा रहे हैं 2 साल से इंतजार? बड़े सपने दिखाए, बड़े ख्वाब दिखाए गए, बड़े सपने दिखाए गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को भी भेजने का कष्ट करें। हम लोग के बाद कानपुर में जो इंटरव्यू हुआ है, कानपुर में जो इंटरव्यू हुआ है, साल भर हुआ अभी। उन लोग का टिकट आके पैसा जमा करके फ्लाइट भी हो गया। हम लोग को 2 साल हो गया इंटरव्यू मारे हुए, अभी तक कोई सिचुएशन नहीं मिला, कोई खबर नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया सर। 2 साल इंतजार हो गया करते हुए। लिस्ट में नाम भी आ गया? लिस्ट में नाम भी है सर। हम लोग का कोई फ्लाइट नहीं है, कोई अपडेट नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। और साल भर हुआ, कानपुर वाले को लोग को फ्लाइट हो गया। आप लोग को सिर्फ जुमला दिया गया? जी, हम लोग के साथ एकदम धोखाधड़ी हो रहा है, सरकार धोखाधड़ी कर रहा है। पर सर प्राइवेट ऑफिस वाले लोग कैसे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो अच्छा, लोग एक बात बताइए, यहाँ पे अधिकारियों से किसी से मुलाकात हुई है आप लोग की? जी, अंदर 2 लड़कों से हुई है और किसी से नहीं हुई। क्या बोले वो? ऊपर क्या आश्वासन दिया गया? अभी तक ये लोग बताए हैं कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ से कोई भी अपडेट आ रही है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। बस सिर्फ टहलाया जा रहा है। हाँ, बस टहलाया जा रहा है। आप भी कर्जे में हैं? जी सर, मैं 2 साल से बेरोजगार हूँ और ऐसे सर इसके पीछे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली। योगी बाबा के पास भी हम लोग पहले जा चुके हैं, लेकिन कोई इन पर आश्वासन ही केवल मिलता, हम लोग कुछ मिला नहीं है। आपका खर्चा हो रहा है जेब से? जेब से सर, कर्जे में है सर। खर्चा क्या हो रहा है सर? हम कर्जे लेके आ रहे हैं सर। आज भी इतना हम लोग आजमगढ़ से आए हुए हैं सर। हम क्या करें? हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। अब बस यही है जो कोई यहीं पे कुछ काम धाम करें, यही बस, और कुछ नहीं। हम लोग का नाम आया हुआ है, इसके चक्कर में हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं सब। अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। कानपुर वालों का सर हो गया सर, कानपुर वालों का हो गया। आप कहाँ से हैं? सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। उन्नाव से हैं। क्या लग रहा है, ये सब क्यों इस तरीके से आप लोग के साथ इस तरीके का धोखा हो रहा है, या फिर आप लोग को इतना आश्वासन और इतना टहलाया क्यों जा रहा है? सर अब ये तो अंदरूनी बात है, यही लोग बता सकते हैं सर। हम लोगों का तो आने का होता है, हम लोग कम से कम 4-5 बार यहाँ आ चुके हैं सर। हर बार हमको वही आश्वासन मिलता है कि वेट कीजिए, जब वहाँ से कॉल आएगी तो आपको लोगों को बताया जाएगा, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। सिर्फ उम्मीद दी गई, नौकरी निकाली गई, उसके बाद आप लोग टहला दिए। 2 साल से हम लोग घर पे बैठे हुए हैं सर जी, और जैसे भी कोई काम करने के लिए जाएंगे तो कोई हमको महीने 2 महीने के लिए तो रखेगा नहीं सर। अब 2 महीने 2 महीने बाद फिर कोई ना छोटा मोटा अपडेट आ जाता है कि हाँ आप लोगों का होने वाला है, फिर वहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है। फिर सर यहीं आओ, फिर वही आश्वासन मिलता है। ये मेडिकल आप लोग का हो? मेडिकल वगैरह, PCC, मेडिकल पे CC सर, सब कुछ देखिए। 60 पेज का ये है, दिखाइए सर।
एग्रीमेंट 60 पेज का ये देखिए ये है। एग्रीमेंट साइन है, ये 60 पेज का एग्रीमेंट साइन है। ये देखिए एग्रीमेंट साइन है और इसके अलावा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये भी दिखा दें। मेडिकल पीसीसी, ये इजराइल का एग्रीमेंट, ये पासपोर्ट है मेरा, ये है वो वीज़ा की वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म। ये वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म है सर। यहाँ पे मेडिकल दिखा रहे हैं सर, ये मेडिकल रहा। डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट तो आपके सारे कंप्लीट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजमगढ़ से हमारा मेडिकल है, 8 पेज का मेडिकल है सर। CITI में, वाराणसी ITI में सभी डॉक्यूमेंट हमारे लोगों के जमा है। ये सर यहाँ पे ये पीसीसी करवाया गया था, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के पेपर्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये कौन सा कागज है, बैंक के हैं। बैंक डिटेल्स हो गई, सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट है। ये सर्टिफिकेट कौन सा है? ये हमारा कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है। तो देखिए सारे तरीके के सर्टिफिकेट है। यहाँ भी देखेंगे डॉक्यूमेंट सब लेकर खड़े हुए हैं। ये देखिए स्किल इंडिया के थ्रू PMKVY के थ्रू देखिए ये जो ट्रेनिंग कराई गई थी इसके सर्टिफिकेट मतलब दस्तावेज सारे कंप्लीट है। 2 साल पहले वैकेंसी आई, वैकेंसी में इन्होंने अप्लाई किया, रोजगार के लिए एक लिस्ट जारी हुई, उसमें इन लोग को चयनित किया गया, नाम आ गया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इजराइल जाने के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ तारीख यही दिया जा रहा है। नौजवानों का यही कहना है कि ये सब कर्जे में है और इस सरकार में इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो समझ रहे हैं आप स्थिति क्या है और ये सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए, ज्वाइनिंग दे दी जाए। जो कर्जे में सभी डूबे हुए हैं वो कर्जा दूर हो सके और अर्थव्यवस्था में एक योगदान दे सके। समझ रहे हैं क्या है। रिपोर्ट पर जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद। you